अब आपको फाइनेंसेस अरेंज करने पड़ेंगे लोन रीपेमेंट के लिए, देनदारियों के लिए, तब वो परतें खुलनी चालू होंगी। और क्योंकि हम ग्लोबलाइज इकोनॉमी में हैं, तो भारत के बाहर की जो एजेंसीज हैं, क्रेडिट एजेंसीज हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, वो अब इसमें आएंगी। विदेशी बैंक आएंगे। विदेशी बैंकों ने, इनके दो बड़े बैंकों ने इनके शेयर पे, बॉन्ड्स पे रोक लगा दी है। तो आगे, और ये सारा कुछ जो जल्जला है, ये मोदी जी के ही ऊपर आ रहा है, नस्ला उन्हीं पे गिरेगा। और यहां से उनका जो पॉलिटिकल डोमिनेंस है मोदी जी का, क्योंकि आप देखिए कि कैबिनेट मिनिस्टर्स, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के जो भोपू है, वो सारे लोग शांत हैं, सदमे में हैं, एकदम कोमा में चले गए हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि रिएक्ट कैसे करें। तो ये जो खतरा है, अगले, और कोई बहुत लंबी चौड़ा इंतजार भी नहीं करना है, अगले 15 दिन में हमको इस जल्जले का, कि मैं राजनीतिक इमारतें भी हिलती हुई नजर आएंगी। जी मीनू जी आपको भी ऐसा लगता है क्या? क्योंकि देखिए डॉ जोन्स 7 तारीख से डीलिस्ट कर रहा है अदानी के शेयर्स को, और अमेरिका की अभी बात कर ही रहे थे प्रशांत टंडन जी, वो झटके पे झटका में, एक ये झटका मैं शायद शुरुआत में बताना भूल गया था, तो वहां भी डीलिस्ट। बांग्लादेश आंख दिखा रहा है कि भाई आप बहुत महंगी बिजली दे रहे हो, उसकी रेट कम करो। तो और इन सब का इम्पैक्ट देश पर पड़ेगा, और देश मतलब जो प्रधानमंत्री होता है उसी की तरफ इशारा, और वही बात यहां कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी। इसको आपको भी लगता है कि अगला 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर नजरिए से, व्यापार के नजरिए से भी और पॉलिटिक्स के नजरिए से भी? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ प्रशांत जी की बात से। ये देखिए, हो सकता है मुझे ये कहा जाए कि भाई बहुत ही ज्यादा अतिशयोक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये जो चलेगा ना अब ये 15 दिन अगले, या तो मोदी बचेंगे या अडानी बचेगा, एक बचेगा दोनों में से। देखिए, या तो मोदी जी अडानी को लाइक हॉट पोटैटो ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि अडानी का जो ये लग गया है कलंक सिर के ऊपर, ये 2024 को खा जाएगा मोदी जी के। तो देखिए, मुझे ये कहने में संकोच नहीं है, और एक राजनीतिज्ञ को होना भी चाहिए निर्मम या निर्दयी। तो मोदी जी हैं उस टेंडेंसी के कि वो अपनी राजनीति के लिए, उसके लिए वो अडानी को छोड़ देंगे। अडानी का ये है कि अगर अडानी को छोड़ा, उसमें भी दिक्कत है, अडानी को छोड़ा तो जो हिंडनबर्ग कह रहा है ना कि कोर्ट में आ जाइए यूएस के, तो वहां आपको इनको सारी रिपोर्ट्स देनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि अडानी वहां सब कुछ फर्निश कर दे, तो वो जो मॉरिशस और उसकी कंपनियां और इन्वेस्टमेंट की बीजेपी का ये स्वामी साहब कह रहे हैं, जो वो सब खुल के आ जाएगा, जिसको कहते हैं ना कि भयानक जला, पता नहीं कितने डिग्री, कितने रिक्टर स्केल का भूकंप आएगा इस देश के अंदर, और तहस नहस भी हो सकता है सब कुछ। जिसको अभी झोला उठाने वाली बात है, वो तो वो पता चला कि वो सामने आ गई है, कि पता चला एक दिन सुबह मोदी जी है नहीं, 7 जन कल्याण मार्ग में चले गए झोला उठा के। तो वो फिर आप करते रहिए, शोक मनाते रहिए इस देश के लोकतंत्र का और इसकी देश की अर्थव्यवस्था का। तो होने वाला बहुत कुछ है। और जो 2 बैंक्स का नाम प्रशांत जी ने लिया, खबरें ऐसी भी है कि और भी बैंक्स जो विदेशी बैंक हैं वो कुछ और डिस्क्रेडिट करने वाले हैं इनको, तो वो मंडे तक आ जाएगी खबर वो भी। तो अभी शांत नहीं हुआ है, बहुत कुछ भूकंप आने वाला है, भूकंप आने वाला। क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, ये बिना ब्रेक की गाड़ी से कौन कौन उतरने वाला, कूदने वाला है? इस बिना ब्रेक की गाड़ी से पहले वे लोग उतरेंगे जो मोदी जी के खास हम खास हैं, और फिर मोदी जी इंतजार करेंगे गाड़ी के थोड़े धीमे होने का, ताकि वो उतर सके। दरअसल अब उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं मोदी जी की जहां से आगे जाने का रास्ता कंटकाकीर्ण है और नीचे जाने का रास्ता आसान है। तो अब बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति मोदी जी की। लेकिन मीनू जी ने जो बात कही, उस बात में मुझे बहुत सच्चाई लगती है कि वे अपने निजी राजनीतिक लाभ के लिए अपने किसी भी साथी का बलिदान करने से चूकेंगे नहीं। राजीव जी, निजी लाभ के लिए बिल्कुल सही है, और ये तो इतिहास गवाह है। खैर, इस चर्चा को ऑलरेडी 2 मिनट ज्यादा,
8 बजे मैं सोचा था ये कर लूंगा।